टॉपिक है वो है डिफाइनिंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि विकल्पों को परिभाषित करना। तो जिसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता चुकी हूँ इसी के बारे में पिछले वीडियो में। तो देखिए, समस्या को सुलझाने हेतु विभिन्न उपायों के बारे में विचार करना या विकल्पों को परिभाषित करने का निर्णय क्रिया का तीसरा चरण है, यानी कि ये थर्ड स्टेप्स है। तो देखिए, किसी भी समस्या को हल करने के कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना है, यानी उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका पहले तो उस क्रिएट होने का कारण निकालिए, यानी कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से उत्पन्न हुई है। चाहे उसमें आपकी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करनी हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई गारमेंट नहीं है और आपको गारमेंट खरीदना है, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम उस मतलब नए गारमेंट के सिलेक्शन के लिए उत्पन्न हुई हो। तो सबसे पहले उस आवश्यकता को निकालना है या उस प्रॉब्लम का उसके कारण को निकालना है। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम इस चीज़ के कारण उत्पन्न हुई है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अब क्या पता, यानी कि कुछ हम विकल्प निकालते हैं कि क्या इस ऑप्शन के निकालने से क्या हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं, या आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस ऑप्शन से। हम दूसरा इसी तरह कोई और ऑप्शन निकालते हैं। इसी तरह हम अपने पास 3-4 ऑप्शन निकालते हैं। तो अगर जैसे हमने उन ऑप्शंस को निकाला, तो यानी कि एक तरह के विकल्प निकाल लिए हमने, तो उनमें से बाद में हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है या जो भी हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, क्या वो हमारा ऑप्शन हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है या नहीं। तो यही जो चुनौती होती है समस्या को सुलझाने के सबसे उत्तम तरीके का चयन करें, यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन निकालना है कि उसका उस प्रॉब्लम का डायरेक्टली सॉल्यूशन हो जाए। और साथ में हमें ऐसे ऑप्शंस रखने हैं अपने पास कि वो हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार की आय, हमारे फैमिली मेम्बर्स को किसी भी प्रकार की नुकसान या हानि ना हो, यानी कि हमारे परिवार की उपयुक्त हो या हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग हो। तो कभी भी कोई एक ही तरीका सभी परिवारों के लिए उत्तम नहीं होता। हो सकता है कि जो ऑप्शन हमारे लिए बेटर हो या जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वही हो, क्योंकि देखिए हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, उसका सॉल्यूशन भी सब अपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो अतः परिवार को अपने साधन और आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही चुनाव करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा डिसीजन लेना है कि हमें अपने परिवार के अकॉर्डिंग ही, यानी कि जितने हमारे परिवार के पास साधन हैं या हमारी जितनी परिवार की आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर ही हमें चुनाव करना चाहिए। फिर आता है योजना बनाने वाला व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति विकल्प के संबंध में कठिनाइयों और लाभों के बारे में मस्तिष्क में विचार कर लेता है, यानी कि अब अगर हम कोई भी योजना बना रहे हैं, यानी कि कोई भी हम प्लानिंग बना रहे हैं, तो प्लानिंग बनाने वाला व्यक्ति, यानी जो भी प्लानिंग कर रहा है, वो प्रत्येक विकल्प, यानी कि वो प्रत्येक ऑप्शंस में वो उन चीज़ों को ध्यान में रखता है कि क्या जो हमने ऑप्शन निकाले हैं या जो हमारी प्रॉब्लम है, यानी जो हमारी कठिनाई है, उसके जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के हमें क्या लाभ हो सकते हैं या हमारी क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में हम पहले से ही अपने माइंड में विचार करते हैं, सोचते हैं कि क्या अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास, क्या हमें इससे वाकई में लाभ है, यानी कि वो हमारा सॉल्यूशन है, या इसका अपोजिट हो जाता है कि क्या हमारे इससे हानि हो सकती है। तो उस विकल्प का चुनाव करता है, यानी कि वो हर एक ऑप्शंस को पहले देखता है कि वो उसका लाभ भी देखता है, वो उसकी हानि भी देखता है। तो अगर उसको लगता है कि किसी ऑप्शन में उसका लाभ ज़्यादा है या लाभ, यानी कि उसके प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन है, तो वो उसी विकल्प का चुनाव करता है, जो कि समस्या के हल हेतु सबसे संतोषप्रद ऑप्शन होता है, यानी कि संतोषजनक ऑप्शन होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, उधार वस्त्र देने वाली दुकान से परिधान खरीदा जाए, किंतु उसके संबंध में विचार करने पर देखा जाता है कि पूर्व अनुभव यह है कि इस दुकान में अधिक किस्म
नहीं है, यानी कि आपने मान लीजिए आपको इमरजेंसी में कोई गारमेंट खरीदना है, आपको अर्जेंट है, लेकिन आप उसका बेनिफिट ये है कि आपने उस दुकान को पैसे फ़िलहाल नहीं देने, लेकिन आपको उसके पैसे बाद में देने हैं, लेकिन अभी अर्जेंट नहीं देने, यानी आप उस पर उधार कर रहे हो। लेकिन आपने उधार तो कर लिया, लेकिन उस एक तो आपका बेनिफिट हुआ कि आपको सही टाइम पे वो गारमेंट मिल गया या आपको सही टाइम पे वो चीज़ मिल गई, लेकिन इसका हानि ये है कि आपने जिस शॉप से वो गारमेंट्स खरीदे हैं उसके पास लिमिटेड वैरायटी है, लिमिटेड ही गारमेंट है, यानी उसमें एक या दो कलेक्शन है उसमें, और इससे ज़्यादा और कोई चीज़ें ऐड नहीं, यानी कि लिमिटेड ही है उसके पास हमारी। तो उसमें उस दुकान में अधिक किस्म नहीं है, नहीं कि बहुत अधिक वैरायटी नहीं है, या कलर में वैरायटी नहीं है, डिज़ाइन में वैरायटी नहीं है, फैब्रिक्स में वैरायटी नहीं है, ऐसी क्वालिटी में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें। तो यह दुकान अन्य दुकानें से अधिक कीमत लेगा और वो उस चीज़ को ज़्यादा कॉस्टली बेचेगा, क्योंकि वो उससे तुरंत फ़िलहाल पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो उस चीज़ को और ज़्यादा कीमती लेगा, और लेने वाला है सोचेगा कि फ़िलहाल नहीं तो मैं बाद में उसके पैसे दे दूँगा, लेकिन इस पे हानि ये है कि वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे लेगा। तो और इसकी किस्तें एक चुनौती है, तो कई महीने के वेतन में से किस्तें देनी होती है, यानी कि यह दुकान अन्य दुकान से अधिक कीमत लेगा, ये क्योंकि इससे आप उधार कर रहे हो और इसकी किस्तें चुकानी है, तो कई महीने के वेतन में किस्तें देनी होती है, यानी कि आपको कई किस्तों में उसके पैसे चुकाने होते हैं, तो जिससे भविष्य की कई आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। यानी कि देखिए, आपको जो आपका मंथली इनकम होता है आपको पहले ही डिवाइड कर देते हैं कि इतनी इनकम में इतनी चीज़ें आनी है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो आपने पिछला चीज़ उधार की है उसको भी आपको चुकाना है, तो आपका जो बैलेंस बन के रहता है मंथली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कटौती करनी होती है, तो इन्हीं चीज़ों के लिए बाद में दिक्कत आती है। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन हमें लेना होता है कि जिस भी हम किसी भी ऑप्शन का हम सिलेक्शन करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिट है, यानी वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपने बाई चांस मान लीजिए आपने उस शॉप से उधार ले लिया और आपके उस टाइम वो चीज़ वो काम आएगी, लेकिन आपका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि आपको बाद में वो हर मंथली या तो आप उसको अपनी को किसी चीज़ में से उस चीज़ के पैसे निकाल के दोगे जो उस टाइम आपके लिए हानि हो सकती है, यानी कि किसी चीज़ की आप या तो कटौती करोगे या किसी चीज़ को आप कम कर दोगे या उस चीज़ को नहीं खरीदोगे। तो इसी तरह ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए कि जो आपके लिए सही हो। तो यही होता है कि जैसे आपने किसी भी दुकान से गारमेंट लिया और आपने उधार लिया, तो उधार वो किस बेनिफिट से दे रहा है, क्योंकि वो उधार दे रहा है, उसको फिलहाल पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो और अदर दुकान से उस फैब्रिक को महंगा देगा, तो इसलिए वो उस प्रोडक्ट को उधार भी देने के लिए मंजूरी करता है, क्योंकि उसको पता है वो उस अदर दुकान से वो उस चीज़ को कॉस्टली देगा और उसको काफ़ी दिनों में पैसे आएंगे, तो वो उसी चीज़ का तभी तुरंत रेट यानी उसका प्राइस तुरंत बढ़ा देता है। तो उस चीज़ को फ़िलहाल तब हम खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि हमें ये सोचना होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ों में से हमें पैसे कट करके या फिर हमें बहुत सारी किस्तें देनी होती हैं, जो हमारा आने वाला मंथ होता है, यानी जो जिसमें हमारी इनकम होती है, पहले हम डिसीजन कर लेते हैं कि हमारी इनकम कहाँ लगेगी, तो उसमें कई बार बैलेंस जो हम बना के रखते हैं वो बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है, यानी कि वो बैलेंस सही से नहीं बन पाता। तो फोर्थ जो ऑप्शन होता है हमारा, उत्तम विकल्प का चुनाव करना, यानी सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। तो देखिए, उपरोक्त संभावनाओं के बारे में विचार करके संभावित हल, यानी कि पहले हम बहुत सारी ऑप्शंस को निकालेंगे, ऑप्शंस को निकालने के बाद उनमें से हम सही डिसीजन लेंगे, यानी कि उन जो भी हम अपने ऑप्शंस होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं उनका चयन करते हैं और उनमें एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हैं कि हाँ, इस चीज़ के लिए हल हो सकता है, जो परिवार के उपयुक्त हो, यानी जो परिवार के साधन के अकॉर्डिंग हो या जो परिवार की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हो, चयन किया जाता है। परिवार के मुखिया को वस्त्र के प्रकार, उसकी पूरी होने वाली आवश्यकताएं, मौसम संबंधी आवश्यकताएं आदि के बारे में भी विचार करना पड़ता है,
कि परिवार की जो मुखिया है उसको वस्त्र के प्रकार यानी कि उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है उसको भी देखना होता है, उसकी पूरी होने वाली आवश्यकता को भी ध्यान में रखता है। मौसम यानी हमारे किस वेदर यानी किस मौसम के अकॉर्डिंग है, इन सभी आवश्यकताओं आदि के बारे में वो विचार करना पड़ता है। और उसके साथ ही वस्त्र की कीमत और देख रेख के बारे में भी सोचना पड़ता है कि उसकी केयर किस प्रकार होगी, उसकी क्या कॉस्टली होगी यानी वो कितना कीमती वो चीज़ होगी, क्या वो उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो यही चीज़ उसको देखनी होती है। वस्त्र की देख रेख सफाई न केवल यानी कि उसकी वस्त्र की देख रेख भी वो करता है और उसकी सफाई न केवल धन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है यानी कि उसकी केयर या क्लीनिंग ही नहीं, उसकी कॉस्ट भी ध्यान में रखनी होती है, वरन समय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है यानी उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको वो महत्वपूर्ण होती है। तो स्टूडेंट्स जो ये टॉपिक है इसको मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।